वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। संसद का शीतकालीन अधिवेशन आरंभ हो गया है और 9-10 जो तय किए हैं बिल अभी लोकसभा में रखने के लिए और प्रकारांतर से राज्यसभा में जा नहीं रहते हैं, दोनों में से कहीं पर भी। तो अभी 10 में से जो वक्फ संशोधन बिल है वह भी आना है, वह लिस्टेड हो गया है। और अभी मुझे लगता है इस देश को और जितने भी अभी राजनीतिक बंधु हैं, वे चाहे इधर के हो या उधर को, उन्हें अभी वक्फ संशोधन बिल को लेकर के ही सर्वाधिक चिंता भी होगी और प्रतीक्षा भी होगी। अभी के जो पहला दिन ये सब लिस्टेड होने का और शपथ और इन सब का रहता ही है। दूसरा दिन 26 नवंबर गया है, हमारा संविधान दिवस था, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान आरंभ हुआ। तो अभी 2015 में आदरणीय मोदी जी ने, ऐसा भी पहली बार हुआ कि 26 नवंबर को संविधान दिवस देश मनाए। तो पूरे देश में मनाने के साथ में संसद, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब एक जगह हो करके और वहाँ पर संसद में इसका एक उत्सव मनाया जाता है। तो वो कल उसमें चला गया, इसलिए न तो संसद में कोई कार्य हुआ, अर्थात न तो लोकसभा में कोई काम हुआ और न ही राज्यसभा में कोई काम हुआ। अब आज है तीसरा दिन और तीसरे दिन की जो स्थितियां दिखाई दे रही है कि हमारे राहुल गांधी जी, क्योंकि खड़गे जी तो अपने मन से तो बेचारे कुछ करते नहीं, जो कुछ करेंगे वो राहुल जी और जो एक बड़ा राजनीतिक परिवार है 100-150 साल से, वो जो तय करेगा उसी आधार पर पूरी कांग्रेस पार्टी करेगी और खड़गे जी भी करेंगे। तो जिस तरीके का अभी शोर हो रहा है विपक्ष की तरफ से, अब इस शोर को लेकर के मैं 2 दूरगामी परिणाम बताना चाह रहा हूं। फिर ये मत कहना कांग्रेस के बंधुओं या सपा के बंधुओं या अन्य दलों के विपक्षी इंडी गठबंधन के बंधुओं कि हमने तो सोचा नहीं था और ये क्या से क्या हो गया। एक गीत है ना, क्या से क्या हो गया तेरे प्यार में। तो ऐसी अवस्था भी इंडी गठबंधन की हो सकती है। उन्हें ये याद रखना चाहिए कि वक्फ संशोधन बिल भी लिस्टेड है, वो लिस्ट में शामिल है और वो अभी शीतकालीन सत्र में कभी भी हो सकता है, क्योंकि वो तो सूचना तो हो गई है। और अभी जो ये शोर शराबा कर रहे हैं, इनकी चूंकि कुटेव पड़ी हुई है शोर करना, चिल्लाना और चिल्ला करके, और चाहते ऐसा है कि हम खूब शोर करेंगे तो संसद और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का ये कार्य कुछ होगा नहीं और आज का दिन भी उसके भेंट चढ़ जाएगा और हम आज का दिन और ख़राब करने में सफल हो जाएंगे। लेकिन ही महत्वपूर्ण है। मैं जब आपसे बात किया करता हूँ तो जो लेकिन रहता है वही बहुत महत्वपूर्ण रहता है। लेकिन अगर लोकसभा में और राज्यसभा में इन हुड़दंगियों को अगर इस संपूर्ण सत्र हेतु, ऐसा भी हो सकता है, संपूर्ण सत्र हेतु सभापति महोदय, चाहे वो हमारे उधर राज्यसभा में धनगर जी हो या लोकसभा में ओम बिरला जी हो या उनके स्थान पर अन्य कोई बंधु बैठे होंगे उस समय वो कार्य देखने के लिए, अगर इनको इस सत्र के लिए इनको वहां से निलंबित कर दिया या कि इन्हें 2 दिन के लिए भी निलंबित कर दिया या कि उनको केवल 1 दिन के लिए, आज के लिए भी निलंबित कर दिया, और मान लो जो लिस्टेड जो रखे गए हैं उन पर चर्चा करके और अगर वे पारित करवा दिए गए, तो फिर उसके बाद में इंडी गठबंधन के पास में रोने के अलावा कुछ नहीं रहेगा, जो सभी सोच रहे हैं। क्योंकि वो ये नहीं जानते हैं कि तुम्हारी सोच जहां खत्म होती है, नरेंद्र मोदी की सोच वहां से शुरू होती है। तुमने पहले भी ऐसे हुड़दंग किए थे, परिणाम देखे कि कौन कौन से बिल वो बड़े 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 धूम धड़ाके के साथ में पारित हुए हैं। तो एक तो ये विपक्षियों को सोचना चाहिए कि तुम्हारा हुल्लड़बाजी का दुष्परिणाम तुमको ही भोगना पड़ेगा। वैसे तुमको जो ये कहे ना कि एक तुलसी की एक उक्ति है कि जहाँ को प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहली हर ले। तो जिसको भगवान खूब कष्ट देना चाहता है
दुख देना चाहता है उसके मति पहले हर लेता है। तो अभी तो विपक्षी गठबंधन को बहुत दुख देना बचा है, तुमने बहुत तांडव बचाया है, लोकसभा में लोगों को बहुत भ्रमित कर करके वोट लिए हैं, इसलिए उस तांडव का दुष्परिणाम तो तुमको भुगतना ही पड़ेगा या भाइयों। उसमें कुछ बहनें भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर तो भाई है। तो इसीलिए अभी जो ये शोर शराबा और हुल्लड़बाजी कर रहे हैं लोकसभा में और राज्यसभा में, मैं चाहूंगा कि ये किसी भी देश का लोकतंत्र इसको बर्दाश्त नहीं करता। आपको वहां हो हुल्लड़ के लिए नहीं, जो आपको अगर जो विधायी परंपरा के हिसाब से लोकसभा में राज्यसभा में जब आपको बोलने का अवसर दिया जाए उस समय आप अपनी बात रखिए। वो काम तो संविधान से ही होगा ना, काम तो लोकसभा और राज्यसभा की जो परंपराएं हैं और जो लिखित निर्देश है उन्हीं के तरीके से होगा ना। तो अगर ऐसा करते हैं तो मैं चाहूंगा और देश भी चाहेगा कि ऐसे हुड़दंगियों को अविलंब इस संपूर्ण सत्र हेतु निलंबित किया जाए, ताकि लोकसभा की और राज्यसभा की कार्यवाही विधि विधान से चल सके। इस देश में अभी जो कानून चल रहा है वक्फ कानून, ये जो वक्फ कानून 2013 में मोनी बाबा इसको पास करके गए हैं, उस पर उसका संशोधन स्वीकार करके गए हैं या संशोधन लाए हैं और उसको पर लगाया है, उसके तहत देश पूरा हाहाकार कर रहा है इस कानून से। तो इस समय ऐसा लगता है कि जितना जल्दी हो सके इसको लिस्टेड जो किया हुआ है मोदी सरकार, उसको जल्दी जल्दी लेके आए। और ये हुड़दंगी अगर हुड़दंग करते हैं तो इनको इस सत्र हेतु निलंबित किया जाना चाहिए, यही इनकी सजा भी है। और मुझे तो लगता है कि ये लोग चाहते भी यही हैं। कभी कभी तो क्या होता है कि उनकी वो अपना बहिर्गमन कर देते हैं, वो तो एक परंपरा है। लेकिन आपको अपनी बात रखने का अगर सभापति अवसर नहीं दे रहे हैं तो आप हुल्लड़ मचाना शुरू कर दोगे। ये कहाँ का कि लिखावट में लिखा हुआ है। इसलिए तत्काल मुझे लगता है लोकसभा के सभापति महोदय को भी, लोकसभा अध्यक्ष महोदय को भी, ओम बिरला जी को और धनगर जी को भी, उधर उपराष्ट्रपति महोदय को जो राज्यसभा के सभापति हैं, उन दोनों से ये राष्ट्र की प्रार्थना है कि हुड़दंगियों को तत्काल इस सत्र हेतु, शीतकालीन सत्र हेतु बाहर किया जाए ताकि कार्य व्यवस्थित आरंभ हो सके। अगर आपकी भी सहमति अनुशंसा इस संदर्भ में मेरी तरफ है तो नीचे टिप्पणी में अवश्य लिखिएगा और इस वीडियो को इतना वायरल कीजिएगा ताकि जल्दी से जल्दी ये लोकसभा के सभापति महोदय और राज्यसभा के भी सभापति महोदय तक ये पहुंच जाए, ताकि इन हुड़दंगियों का पक्का इलाज हो सके। भारत माता की जय।